बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ इस्लामाबाद पुलिस का जो आप लोगों का पेपर हो चुका है, कंप्लीट पेपर वन बाय वन करके डिस्कस करने वाला हूं। इस पेपर का आप लोगों को दो बड़े फायदे होंगे। फर्स्ट चीज़ तो ये होगी कि इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे और आप लोगों के नेक्स्ट पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, आप लोगों ने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। 80 to 85% जो है वो किस पैटर्न से पेपर बन रहा है, इंशाल्लाह शॉर्ट वे आपको बताऊंगा प्रिपरेशन करवाने का आप लोगों को। ठीक है, आप लोग इस वे से प्रिपरेशन कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि ये जो अभी पेपर आ रहे हैं ना इस्लामाबाद पुलिस के लिए, ये इंशाल्लाह आप लोग इजीली आप लोग इसको 80 to 85% सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने पेपर की जानब। ठीक है, पेपर के हमारे पास जो है आप लोगों को पता था कि इसमें एक जो है वो एक ही वाला पोर्शन क्वेश्चन, एक ऐसे राइटिंग के ऊपर एक टॉपिक दिया हुआ था 20 नंबर का, 15 नंबर की ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश थी। उसके अलावा जो है वो 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो पूरा पेपर था 30 नंबर का, 30 एमसीक्यूज़ का। ये भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन ज़्यादा था। बाकी यहाँ पर एक कंप्यूटर था। कंप्यूटर क्या सारे स्टूडेंट के जो है वो पोर्शन के अंदर होगा, बाकी कौन कौन से पोर्शन होंगे ये चीज़ बड़ी यहाँ पर मैटर करती है। कांस्टेबल के लिए कौन सा होगा, एएसआई के लिए कौन सा होगा, सारी पोस्टों के लिए, असिस्टेंट के लिए कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये कंप्लीट सारे का सारा पेपर डिस्कस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने स्टूडेंट को ऐसे के अंदर करवाए हुए थे। बेसिक मीन के हर स्टूडेंट को इस चीज़ का आइडिया था इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो हमने स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उन सारे स्टूडेंट को इन चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने उनके साथ ऐसे जो है वो डिस्कस कर दिए थे। उनके माइंड में ये चीज़ जो है वो ईजिली सराहित कर चुकी होगी, उनको समझ आ चुकी होगी। बाकी इसमें मैथमेटिक्स के ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। और इसमें इसके अलावा यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के सारे जितने भी क्वेश्चन वो सारे हमने करवाए हैं स्टूडेंट को। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप लोग देखें जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है ये भी स्टूडेंट को करवाए हुए हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन सारे स्टूडेंट को करवाए हुए हैं। कोई स्टूडेंट इसमें से कोई क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स नहीं था। मीन के मैथमेटिक्स के थोड़े से थे, थोड़े ट्रिकी थे। मैं भी आप लोगों के साथ एक एक करके डिस्कस करता हूँ। आप लोग देख लीजिएगा जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं उन सब को इंशाल्लाह ये सब आते होंगे। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि आने वाली जो आप लोगों का टेस्ट है उसमें आप लोगों को फुली 100% आप लोगों को गाइड अप किया जाए। ठीक है, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। विद इन वेरी लिमिटेड टाइम, शॉर्ट टाइम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, राइट एन ऐसे इन इंग्लिश ऑन द फॉलोइंग टॉपिक नॉट लेस देन 400 वर्ड। ठीक है, आप लोगों ने 400 वर्ड से कम नहीं लिखना था। इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, इट्स रीजन एंड इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी। मीन के जो महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, महंगाई जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई, इट्स रीज़न, इसकी रीज़न क्या है, एंड इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी, तो इसके सोसाइटी के ऊपर क्या क्या असरात जो है वो मुरतब होते हैं या क्या क्या असरात पड़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये लिखना है। सबसे पहले आप लोग माइंड मैपिंग क्या करें, इन्फ्लेशन महंगाई, महंगाई को अपने जहन में रखा। अब इसके इन्फ्लेशन पाकिस्तान में जो है वो महंगाई, हर चीज़ महंगी, आप लोगों के माइंड में जो जो चीज़ें आती हैं, फिर आप लोगों ने इसकी रीज़न लिखनी है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, मीन कि आप लोगों ने डिटेल बतानी है हर चीज़ की, ये महंगाई किस वजह से है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने यहाँ पर पहले आप लोग इसको मेंशन कर लें। उसके बाद आप लोग क्या करें, इसकी इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी के ऊपर क्या इसका जो है असर पड़ता है महंगाई का, इस वजह से आप लोग जो है इसके ऊपर पूरा ऐसे राइटिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास ये पैराग्राफ है, इसकी हमने ट्रांसलेट करनी थी। ये उर्दू है, उर्दू की हमने इंग्लिश बनानी थी, ये भी बनानी है। उसके बाद ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इनके भी मैं आपको आंसर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। इस पोर्शन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इज व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 15 15 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, कह रहे अगर ए प्लस बी यहाँ पर 15 है और ए माइनस बी यहाँ पर 3 है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए, इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 15 जैसा क्वेश्चन में बताया है। उसके अलावा ए माइनस बी हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। ये जो ए प्लस बी 15 है और ए माइनस बी बी है, ठीक है 3 है, इन दोनों को हमने क्या करना है, एडिट करना है। जिस वक्त हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखें, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर ही करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए और ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ओके हो गया, बाकी यहाँ पर प्लस माइनस ये दोनों आपस में कट देंगे, 15 और 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। 2a इज इक्वल टू 18, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन दोनों को, इसको ख़त्म करने के लिए इसको भी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, इसको भी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये 2 1 ज़ार 2। उसके बाद 18 को हम करेंगे 9 2 ज़ार 18। इसका मतलब ए हमारे पास क्या बच गया, 9 बच गया।
ओके हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक बात की समझ आ चुकी होगी। एक एक हमारे पास वैल्यू 9 आ चुकी है। अब सबमिटिंग ए इंटू 1 वी गेट। अब हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई है। कौन सी इक्वेशन है? 9 प्लस बी। ठीक है, ये 9 हमारे पास आ गई, ए की वैल्यू आ गई है, प्लस बी। यहाँ पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 है ना, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में हम अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है ए प्लस बी इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, ए की हमारे पास ऑलरेडी क्योंकि नो वैल्यू आ चुकी है, प्लस बी हमारे पास क्या है, बी की हमारे पास यहाँ पर अननोन वैल्यू है, इज इक्वल टू टोटल कितना, टोटल 15 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको उधर ले जाएंगे। जिस वक्त उसको उधर ले जाएंगे 15 में से 9 निकालेंगे, बी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, बी इज इक्वल टू 15 में से 9 निकाला कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। अब हमें ए की वैल्यू भी पता चल गई और बी की वैल्यू भी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। बी की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू भी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 6। ओके हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है आपने क्या फाइंड करना है, 4ab फाइंड करना है। ओके, अब 4ab, 4 को इधर ही लिखा। ए की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ए की हमारे पास वैल्यू आई थी 9, बी की हमारे पास वैल्यू आई थी 6। ठीक है, अब 4 9 चौके 36, 36 ज़रबे 6 करेंगे तो हम हमारे पास आंसर आ जाएगा 216। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर था वो आंसर नंबर ए था। ठीक है, सॉरी डी था, 216, जो कि मैंने अभी आप लोगों को प्रॉपर सोल्व करके बता दिया है कि किस तरह सोल्व होगा। ठीक है, बाकी आप लोगों ने ज़्यादा फोकस मैथ के ऊपर करना, मैथ बहुत ज़्यादा आ रही है तो जनरल इंशाल्लाह मैं आज भी आप लोगों को लेक्चर कराऊँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 मैन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 14 डेज। कह रहा है कि 10 आदमी एक जॉब को 14 दिन में करते हैं। ओके हो गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 4 मैंस। अगर 4 आदमी करें इसको, फिनिशिंग करें इस काम को उसी टाइम के अंदर, ठीक है, तो उनका जो है वो कितना टाइम लगेगा, उनके कितने दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। स्टूडेंट, मैं ऑलवेज अपने स्टूडेंट को ये कहता होता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास टोटल जो टोटल वर्क कितना है, जो 10 आदमियों ने किया था, 10 मल्टीप्लाई बाई कितने दिनों में, 14 दिनों में किया था। ठीक है, सबसे पहले 10 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 140। ठीक, इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको बात की समझ आ चुकी होगी कि 140 मैन एंड डेज दोनों मिला के, ठीक है, मैन और डेज दोनों को ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल, अब क्योंकि यहाँ पर ये पूछ रहे हैं अगर 10 आदमी 14 दिनों में काम करें तो ये इतना टाइम और वक्त दोनों चीज़ें लगती हैं। अब ये 4 लोगों का पूछ रहे हैं, कितने का पूछ रहे हैं, 4 का पूछ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने हमारे पास टोटल तो वैल्यू है, हमारे पास टोटल वैल्यू 140 है। अब ये जब कह रहे हैं कि 4 लोग अगर काम करेंगे, 140 को हम 4 के ऊपर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर ही आ जाएगा, बात ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 140 को अगर हम इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर 3 3 चौके 12 और 2 इधर चला गया, उसको हमारे पास हो जाएगा 5 चौके 35 हो जाएगा। मीन कि 140 को आप लोगों ने 4 के ऊपर डिवाइड कर देना है। 140 को 4 के ऊपर इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि पहले इन लोगों ने कहा हुआ है कि जो यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू को देख, 10 आदमी 14 एक काम को 14 दिनों में करते हैं, वही आदमी 4 दिनों में कितने 4 मतलब लोग कितने दिनों में करेंगे, 10 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें 140 आता है, और 140 से हमें पता चल गया इन दोनों का मजमू आता है। उसी के अलावा अभी अगर 4 लोगों का पूछ रहे हैं, 4 लोगों को पूछ रहे हैं तो हमने 4 के साथ डिवाइड कर देना है, 35 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी था, 35 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और बड़े मज़े का क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। चेंज जो है वो 27/7 इंटू ए मिक्स नंबर। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए अब यहाँ पर आप लोगों को आंसर देखें, आंसर में आप लोगों को बिल्कुल मज़े के ऑप्शन दिए हुए हैं। 6 से ही 2/3 7 दूने। अच्छा देखें, इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये जो साइड वाली वैल्यू है ना, साइड वाली, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये साइड वाली वैल्यू जैसे 6 6 या 18, एक ऊपर वाले को बीच में ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाई वही वैल्यू। 7 को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 दूने 14 और 1 15, 15/2 आ गया, ये भी नहीं बन रहा। ऊपर देखें, ऊपर क्या 22/7 है। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू के ऊपर हम आते हैं। थर्ड वैल्यू में देखें क्या है, 3 से ही 6/7 है ना, 3 7 21 और 6, 21 और 6 27/7। मीन इसका मतलब है हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो करेक्ट आंसर आ रही है, 27/7 वाली। ये ऑप्शन नंबर सी जो है इससे बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए स्टोर ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन ए जैकेट, ओरिजिनल प्राइस इज़ 1500, व्हाट इज़ द सेल प्राइस ऑफ द जैकेट। ठीक है, कह रहा है कि एक जो है वो जैकेट है, जैकेट जो कितने की है, 1500 रुपये की है, 1500 रुपये की। अब कह रहा है उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है, 20% है। ठीक है,
20% डिस्काउंट है उसके ऊपर, तो उसकी असल प्राइस क्या होगी, तो हमने ये फाइंड आउट करना है। अगर 15 का करेंगे, 15 दूने 30, 300 हो जाएगी। 1500 में से 300 निकाला तो 1200 हमारे पास इसकी करेक्ट आंसर वैल्यू आ रही है। ये तो हो गया लमसम खाते वाला। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने सीधा इस तरह कर लेना है, ठीक है। क्योंकि 20% है, 20 20%, 20% का मतलब होता है 100। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, टोटल वैल्यू हमारे पास 1500 है, ठीक है। 1500 का निकालेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 300, ठीक है। मीन के 300 रुपये यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट है। टोटल वैल्यू हो जाएगी 1500। 1500 में से 300 निकाला तो हमारे पास आगे ऑप्शन क्या बचेगा, ऑप्शन हमारे पास बचेगा 1200, मीन के 1200 बचेगा। इसकी अभी जो प्राइस है 1200 की दे रहे हैं। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ इज़ 1800 माइल्स, ठीक है। 1800 माइल्स, हाउ मैनी लीटर ऑफ पेट्रोल विल बी मोटराइज यूज विद एन ऑटोमोबाइल दैट यूजर ऑन एवरेज 1 लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर ईच 12 माइल्स। कह रहे हैं कि 1 लीटर जो पेट्रोल है वो 12 माइल्स के मतलब इसको कवर कर रहा है। 1 लीटर पेट्रोल में 12 माइल्स जो है वो तय हो रहे हैं। बस सीधी सी बात यहाँ पर समझ लें, ठीक है। 1 लीटर में कितने हो रहे हैं, 1 लीटर में हो रहे हैं 12 माइल्स हो रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लीटर ऑटोमोबाइल यूज, अगर 1 लीटर में अगर ये 1 लीटर में 12 माइल्स कवर करें, 180 माइल जो है वो कितने लीटर के अंदर कवर हुए होंगे, बस ये चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, सीधा हम सिंपल इज़ दैट हमारे पास टोटल, अब क्योंकि हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर ऊपर नीचे, हमें लंबी चौड़ी जाने की डिटेल नहीं है। टोटल इन लोगों ने पूछा हुआ है कि हमारे पास 1800 माइल्स हैं, ठीक है। 1800 माइल्स को हम 1200 किसके ऊपर डिवाइड करेंगे, टोटल कह रहा है 1 लीटर में कितना चल रहा है। सीधी सी बात इन लोगों ने खुद बता दिया, 1800 माइल्स टोटल कह रहे हैं कि चलना है। तो 1 लीटर में ये 12 लीटर कवर करिए, 1 लीटर में 12 माइल्स कवर करिए, तो 12 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, 150 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 150 लीटर के अंदर ये 1800 माइल्स कवर करेगी। 150 लीटर के अंदर 1800 माइल्स कवर करेगी, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 12 कर रही है, 12 माइल्स कर रही है। सॉरी, यहाँ पर 1 लीटर के अंदर 12 माइल्स कर रही है, और जो है वो 150 लीटर के अंदर कितना करेगी, 1800 माइल्स कवर कर देगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इफ़ द रेशो ऑफ एप्पल्स, क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द रेशो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंज इज़ 3:2, हाउ मैनी ऑरेंज देयर आर 12 एप्पल। कह रहे कि 3:2। कह रहे कि यहाँ पर सेब और जो माल्टे हैं, दोनों की रेशो यहाँ पर 3:2 बताई हुई, ठीक है। 3:2 बताई हुई है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर जो टोटल्स सेब हैं, सेब यहाँ पर कह रहे हैं कि कितने 12 हैं, 12 सेब हैं। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी ऑरेंज आर देयर। अगर सेब 12 हैं तो ऑरेंज यहाँ पर कितने होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बड़े गौर से देखते हैं, तो फिर आप लोगों में से हर स्टूडेंट समझ जाएगा, आई होप के, ठीक है। ये जो रेशो के परसेंटेज ऑलवेज क्वेश्चन होते हैं, इट्स रेशो ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज। सबसे पहले पहले हमें बताया हुआ एप्पल एंड देन ऑरेंज बताया हुआ, ठीक है। इसका मतलब है पहली जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, एप्पल वाली होगी। दूसरी वैल्यू जो होगी वो ऑरेंज वाली होगी। 3:2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहली वैल्यू किसकी है, एप्पल की है, सेकेंड वैल्यू ऑरेंज की है। ओके हो गया। हाउ मैनी ऑरेंज आर देयर, यहाँ पर टोटल ऑरेंज कितने होंगे, इफ़ द एप्पल आर 12। कह रहा है कि एप्पल यहाँ पर कितने हैं, एप्पल यहाँ पर 12 हैं, ठीक है। कितने हैं, 12 हैं। यहाँ पर मैं 3:2 अगेन लिखता हूँ, 3:2, ठीक है। 3 यहाँ पर एप्पल हैं, 2 यहाँ पर क्या है, ऑरेंज है। ओके हो गया। 2% लिखा हुआ है। हाउ मैनी आर देयर ऑरेंज, हमने यहाँ पर ऑरेंज फाइंड आउट करने हैं। इफ़ देयर आर एप्पल आर 12। अब 3 के हिसाब से यहाँ पर 12 बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग अपने माइंड के अंदर ये चीज़ रखें, 3 को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 आता है। तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, किसके साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास डेफिनेटली 12 आएगा। अब जिसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई इसको भी कर देंगे, 2 4 8। हमारे पास यहाँ पर माल्टे कितने होंगे, 8 माल्टे होंगे। 12 हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, सेब होंगे। ओके, तो हमने फाइंड आउट कर लिया, 12 हमारे पास सेब हो जाएंगे, 8 हमारे पास माल्टे हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये भी समझ आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की जानब हम आते हैं, स्टूडेंट्स चेंज। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, 11/3, हम किसी एक को समझ लेते हैं ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब आ जाए पेपर में कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। 11/3। अब यहाँ पर देखें, 3 3 3 3 9, आगे से क्या बच गया, 2 बच गया। अब ये इम्प्रॉपर, यहाँ पर जो बकाया वैल्यू ये 3 3 से ही,
तो ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 से ही 2/9, 3 3 9/2, ठीक है जी। 3 3 3 9 और 2 11, 11/3। अच्छा नहीं, हमने इसको ऐसे करना है। अच्छा सॉरी, मुझसे एक चीज़ यहाँ पर गलत हो गई है, वो ये है कि इसमें ये जो 2 है ना, इसको इधर लिखना है। ये ऊपर वाला जो है ना, ये जो ये नीचे रिमेनिंग है, इसको नीचे लिखना है। ये जो ऊपर वाला है, ये रिमेनिंग, इसको इधर लिखना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आई सॉरी कि मैंने आप लोगों के साथ गलत डिस्कस कर दी है। ये वाले जो है ना 2, इस 2 को हमने किधर लिखना है, इस 2 को हमने नीचे लिखना है। ये जो ये वाला 2 नीचे बच जाएगा, इसको इधर नीचे लिख देना है। बाकी ये वाला जो आंसर आ जाएगा, इसको हमने इधर लिख देना है, इसको हमने इधर लिख देना है, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 9, 9/2, ठीक है। ये अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ओके, जो अब आप लोग एक मरतबा फिर देख लें, जो वैल्यू आप लोगों के पास बाकी नीचे बचेगी, उसको आप लोगों ने नीचे लिख देना है। बाकी 3 इधर लिखना है, ये वाला 3 इधर लिखना है, 2 ये वाला रिमेनिंग था, 3 2 6 एंड 3 9, 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इन प्रॉपर में इसको कन्वर्ट इस तरह से किया जाता है किसी भी वैल्यू को। ये 11/3 है, उसके बाद 24/3 है, 24/3 है। इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 24 को 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, 24 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 24 तकसीम में 3, ये तो पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है। 8 3 24, तो हमारे पास यहाँ पर बच क्या आ रहा है, 0 बच रहा है। हमारे पास जो है 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आप जो भी बचे आगे, आप लोगों ने सिंपल वही उठा के हमने पुट यहाँ पर कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसके स्टूडेंट मुझे कोई समझ नहीं आ रही इसमें, अल्लाह बेहतर जानता है। कोई प्लस माइनस लिखा हुआ है, 8 डिवाइडेड बाई कुछ लिखा हुआ है, समथिंग लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई। आगे यहाँ पर जो है मैंने बड़ी जूम करके उसको देखे, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा ठीक तरीके से। तो फिर मैं आपको देखकर, अगर मुझे किसी स्टूडेंट ने शेयर कर दिया, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर ये करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ जीनरिस। जीनरिस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चेयर चेयर टेबल हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आई थिंक ही वाला इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर इसमें है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। आई हैव बीन, यहाँ पर एज लिखा हुआ था आई थिंक, स्टूडेंट यहाँ पर बीच में ये पेपर थोड़ा सा इस तरह फोल्ड हुआ है ना, ये नज़र नहीं आ रहा है। चलो उसको skip बीच में छोड़ देते हैं। हालिजा मैनी थिंग्स इन द लाइफ बट नेवर कवर्ड डाइस। ये वाला जो वर्ड है, ये है एक्यूज्ड है, सॉरी, ठीक है। अभी मैंने इसको जूम करके देखा है, तो ये वर्ड है एक्यूज्ड। एक्यूज के जो मतलब होता है मुल्जिम, ठीक है। तो इसका लग जाएगा ऑफ। आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मैनी थिंग्स इन लाइफ बट नेवर कवर्डाइज। कवर्डाइज कहा जाता है साथी को, लेकिन जो है वो कभी उसका साथी नहीं देखा, ठीक है, इन थिंग्स। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनियम्स ऑफ स्पर्स। स्पर्स लिखा हुआ, स्पर्स, स्पर्स का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, सिनोनियम्स सेम मीनिंग वाला। एंटोनियम्स यहाँ पर आप लोगों के पास हो जाएगा अपोजिट मीनिंग वाला, तो इसको हो जाएगा एबेंडेंट। एबंडेंट, तो इसको अबंडेंट जो है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देयर हैज़ बीन ए कंप्लीट ब्रेक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पर लग जाएगा ओ एफ, जस्ट ओ एफ, तो इसमें जस्ट ऑफ लग जाएगा, ठीक है, ओनली ऑफ, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज द इडियम्स पुल समवन लिक्स मीन। पुल समवन लिक्स मीन का क्या मतलब है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू डिसाइव है, ठीक है, आर टी समवन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, वी खालिजा फ्रेंड्स सिंस वी वर चिल्ड्रन। इसमें हमारे पास जो है वो, क्योंकि बचपन की बात और पुरानी बात हो रही है, तो हमारे पास लग जाएगा हैव बीन। हैव बीन इज़ द करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय पिकिंग अप सूटेबल ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो, ठीक है जी। ऑल दो ही कैन नॉट, ही कैट्स ए लॉट्स, ही इज़, यहाँ पर स्टूडेंट कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ऑल दो ही कैट्स ऑइट ही इज़ लॉजिंग वेट, ऑप्शन नंबर ए ही मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये 100% कन्फर्म नहीं, आप लोग इसको कन्फर्म कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 को, बाकी सारे कन्फर्म हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, व्हाट डज द इडियम्स लेट द कैट आउट ऑफ द बैग्स मीन, टू रिलीज ए कैट, टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, टू हाइड समथिंग, टू रिवील ए सीक्रेट, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, टू रिवील ए सीक्रेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर अगर 19 को देखें, choose the correct preposition to complete the sentence. He is responsible खालिजा द प्रोजेक्ट। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर
फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है, सक्सेस, वो प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, तो लग जाएगा फॉर, ठीक है, ये तो बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक्स। दे अराइव्ड खालिजा एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम फॉर देयर फ्लाइट, जस्ट एट, ठीक है, अराइव एट, एट लग जाएगा, एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम एट द फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द पर्पज ऑफ व्लॉग, आई थिंक VLOC के लिखा हुआ है अब फंक्शन इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है ऑप्शन नंबर ए को देखें, टू फाइंड ए वैल्यू ए, यहाँ पर उसके बाद फिर यहाँ पर पेपर फोर बीच में से टेक बेस्ड ऑन ए मैचिंग वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम, इसका ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एन एसेस विच डेटा टाइप इज़ यूज फॉर क्वांटिटी, इसमें किस टाइप का जो डेटा यूज़ होता है, इसमें नंबर यूज़ होते हैं, इसमें उसके अलावा फिजिकल वैल्यू यूज़ होती है, बहरहाल इस ऑप्शन के अंदर इसमें जो नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए वर्कशीट इज़ मेड ऑफ, एक वर्कशीट जो है किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, रो एंड कॉलम के साथ मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शॉर्टकट की टू जस्टिफाई ए पैराग्राफ। स्टूडेंट्स ये शॉर्टकट की सारी मैंने आप लोगों को करवाई हुई थी, आई होप कि आपने सब स्टूडेंट ने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया होगा, ठीक है। शॉर्टकट की टू जस्टिफाई ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को जो है जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज़ होती है। स्टूडेंट हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल+J, कंट्रोल+J इज़ यूज टू जस्टिफाई ए पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी शॉर्टकट की सेव कमांड, कमांड के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है, कंट्रोल+S जो है वो सेव कमांड के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी हड़प्पा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू विच एंसेंट सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो है वो कौन सी इनमें जो सिविलाइजेशन है उससे बिलोंग करती है, तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 को देखें, विच इंटरनेशनल बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड कम्बीटिंग, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है जी, तो ये तो FATF वाले होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF इज द करेक्ट आंसर। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन विच ईयर पाकिस्तान कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर पावर टेस्ट, स्टूडेंट ये भी मैंने आपको करवाया 1998 के अंदर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर पावर क्या किए थे, टेस्ट किए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी इन विच साइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इज सिचुएटेड, पाकिस्तान जो है वो कॉन्टिनेंट के कौन सी साइड के अंदर नज़र आता है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट और वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया स्टूडेंट आप लोगों का जो पेपर था वो वाला, ठीक है, 30 के 30 MCQs मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ फर्दर इसका पोर्शन भी बाकी है, इसको भी हम इंग्लिश के अंदर भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इनको भी, और इसके अलावा हम ये वाला जो पोर्शन है इसके आप लोगों को आंसर्स भी करवा देते हैं सिंपल वे में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक देहात में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था, वो इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुआ, उसके वालिद मेहनत मजदूरी करते थे, अहमद को स्कूल भेजते थे, तो इस सारे को इंग्लिश के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिए। इन अ विलेज देयर लाइव ए बॉय नेम अहमद, आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, बल्कि आप लोग वर्ड बाई वर्ड का अगर तर्जुमा आप लोग लिख लेना फिर भी आप लोगों को इजी रहेगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए आपकी थोड़ी सी स्टूडेंट ग्रामर की आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए, मीन कि आप लोगों को बेसिक वर्ड की जो वोकेबलरी है आप लोगों को वो सेव्ड होनी चाहिए आपके पास, मीन कि आपको वो आनी चाहिए। अगर आपको वो आती है आप लोग ईजिली जो है आप लोग इसको इंग्लिश से उर्दू के अंदर और उर्दू से आप लोग इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक आप लोग इसके लिए जो है वोकेबलरी के वर्ड सीख लें, ठीक है, बेसिक बाकी आप लोग बना लें, आप लोगों का फिर भी गुजारा हो जाएगा। 15 में से अगर आप लोग खुद से बना लेते हैं 8, 9 नंबर, 10 नंबर आप लोगों को फिर भी मिल ही जाएंगे, ओके। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 के भी 15 मार्क्स थे। अब इसमें जो नंबर की डिवीजन थी वो 3 नंबर जो है वो ईच मार्क्स का थी, ठीक है, 3 मार्क्स ईच, हर जो क्वेश्चन का के कितने नंबर थे, 3 नंबर थे। फर्स्ट नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन था व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आप लोगों को जो है वो बहुत सारे मैंने मजमून करवाए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने वहाँ से कुछ ना कुछ सीख लिया, आप लोगों के माइंड के अंदर होगा। 3 लाइंस जस्ट आप लोगों ने लिखनी थी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम के क्या मसाइल हैं। सेकंड नंबर के ऊपर था हाउ टू इम्प्रूव पुलिस सिस्टम इन पाकिस्तान, ये भी आपको करवाया हुआ है, गिव फ्यू सजेशंस, आप लोग सजेशन दे सकते हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, डेली बेस पर एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट जो है व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फोग ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी
जो है ज़िंदगी पर, इंसानी सेहत पर जो फॉग होता है, जो धुआं होता है ना, धुआं, इसका क्या असर होता है, ठीक है, इसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं ह्यूमन की लाइफ के ऊपर, नेगेटिव इफेक्ट्स का पूछा हुआ है। जस्ट 2 से 3 लाइन्स के अंदर डिफाइन करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेटिंग पर्सनल गोल इन लाइफ। अपनी लाइफ के अंदर एक, जब जिस वक्त आप लोगों के गोल होता है, उस गोल का आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, पर्सनल गोल सेट करने का आपको क्या फ़ायदा होता है, ये चीज़ आपने बतानी थी। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उसको एक्सप्लेन करें, पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम के क्या क्या जो है वो किन इश्यूज़ का फेस करना पड़ रहा है। लो लिटरेसी रेट, नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर इन एडिकेट फाइंडिंग, ठीक है जी, फंडिंग, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर है पुअर टीचर ट्रेनिंग, आउटडेट करिकुलम, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे आप लोग ये सारे देख सकते हैं, हम जस्ट जो है वो एक एक दो दो इनको डिस्कस करते हैं। और जो सेकंड नंबर के ऊपर पुलिस वाला क्वेश्चन था, उसको जो है वो किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, रिफॉर्म पुलिस स्ट्रक्चर, नंबर 1 के ऊपर। नंबर 2 के ऊपर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। नंबर 3 नंबर के ऊपर मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेरिट बेस्ड जो है रिक्रूटमेंट्स प्रोसेस, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, कम्युनिटी इंगेजमेंट, ठीक है, मॉडर्नाइजेशंस एंड रिसोर्स। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा हैं, जस्ट आप लोग 2 से 3 इनमें जस्ट इनके नेम लिख लें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसको एक एक लाइन के अंदर आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सारे के सारे हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो है रेगुलरली एक्सरसाइज प्रोवाइड न्यूमेरिकल्स बेनिफिट्स। रेगुलरली एक्सरसाइज करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उनके फ़ायदे बताने थे। तो इसमें पहला जो फ़ायदा है वो वेट मैनेजमेंट, आपका वेट जो है वो मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। ये वाला आप लोग बाकी सारे देख लें, इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज फ्ला, एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर स्लीप, ठीक है, आप लोग सारे इनमें से मतलब 2-3 लिख लें, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। इंप्रूव बोन डेंसिटी, हर चीज़ के बारे में एक एक दो दो लाइन्स लिख लें। मैन मीन के ऊपर मैन हेडिंग लिखें, उसको अंडरलाइन करें, उसके साथ जो है वो 2 लाइन्स लिखते हैं, ये आपका बहुत बेस्ट रह जाएगा, ठीक है। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था जी, फोक के इंसानी ज़िंदगी के ऊपर क्या नेगेटिव असरात पड़ते हैं। सबसे पहले है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। रिस्पायरेटरी कहा जाता है सांस लेने के अमल को, अमले तनफ़ुस, जो आप लोगों का सांस लेने का अमल है उसके अंदर आप लोगों को दुश्वारी पैदा होती है। नंबर 2 के ऊपर होता है रिड्यूस विजिबिलिटी। ये जो देखने में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जिस वक्त धुआं वगैरह होता है तो फिर कोई चीज़ नज़र नहीं आती, गाड़ियाँ आपस में एक दूसरे के साथ लग जाती हैं, टकरा जाती हैं, उसकी रीज़न यही होती है नज़र नहीं आता, ठीक है। वो विजिबिलिटी को क्या कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया ये जो है ये भी फोग से पैदा होता है। उसके अलावा ये क्या करता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस के जो है वो चांसेस को बढ़ा देता है फोग, ठीक है। इसके बहुत सारे नेगेटिव असरात हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये सारे के सारे आप लोग देख सकते हैं। उसके नेक्स्ट जो यहाँ पर है क्वेश्चन लास्ट था, सेटिंग पर्सनल गोल इन लाइफ हैज़, इनके एडवांटेजेस क्या थे, उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट क्या है, क्लैरिटी एंड डायरेक्शंस। मीन के जिस वक्त आप लोग कोई गोल सेट करते हैं, आप लोगों के माइंड में एक क्लियर जो है वो मंजिल होती है, आप लोगों को बस आप लोगों की कोशिश करते हो अपनी उस डायरेक्शन तक, आप लोगों की वो जो मंजिल है उस मंजिल तक पहुंचना होता है, ठीक है। पर्सनल गोल लाइफ में सेट करने का फ़ायदे ये होते हैं, ठीक है। मीन कि आप लोगों के सामने कोई एक मंजिल है, आप लोगों ने उस तक पहुंचना है, वो डायरेक्ट आप लोगों के सामने एक वे है, बस जिस सीधे ऊपर जाना है, ठीक हो गया। सेकंड नंबर के ऊपर है मोटिवेशन एंड फोकस। जाहिर सी बात है, जिस वक्त एक कोई आपका गोल होता है, उस गोल के लिए आप फोकस करते हैं, उसी के ऊपर फोकस आता है, उसके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, खुद को मोटिवेट करते हैं, मैंने करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर के ऊपर है इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप का जो है कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना कि मैंने ये करना है, बस ये मेरे गोल है, मैं अपने गोल तक हर हाल में पहुंचूंगा, फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद यह इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट। बस आप लोगों ने 2-3 लाइन्स लिख देनी है, कौन सा यहाँ पर जो है वो 50 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। कोशिश करें 3 हेडिंग दें, उनको अंडरलाइन करें, एक एक लाइन उसके साथ लिखते हैं, बस बेस्ट रहेगा। नंबर देने वाला सोचे कि भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, बंदे ने 3 हेडिंग्स भी दी हुई हैं, उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, उसकी मजाल ही नहीं कि वो आपके नंबर काट ले। ओके, आई होपफुल स्टूडेंट के मैंने सारे का सारा क्वेश्चन पेपर आपका सोल्व करवा दिया है, आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। किसी भी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, अगेन हम लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी और टेस्ट पासिंग की गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।